हज़रात उलमाए इज़ाम, सादात फ़िख़ाम, जलसा गाह में तशरीफ़ फरमा खुश अक़ीदा जिंदा दिल मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, साथियों, अज़ीज़ों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इक़रउल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। थोड़ा इको कम कर देना थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल आज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, अजीज़ों, माओ बहनों, आज का ये मुक़द्दस इजलास आप जानते हैं और अभी अभी ऐलान भी हुआ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में नजराना मोहब्बत और जिसकी छाँव में हम और आप बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा मोहतरम घर मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा। पिछले साल यानी 2024 में और शाबानुल मुअज़्ज़म की 25 तारीख माशाअल्लाह
बहुत ही शानदार इफ्तिताह हुआ था और जो खुश नसीब लोग मोहल्ले वाले, इलाका वाले, आसपास के लोग या दूर दराज के अहबाब तशरीफ लाए थे, उन्होंने इसके इफ्तिताह का हसीन मंजर अपनी आंखों से देखा था। माशाअल्लाह, आपस के ताउन और अपनी तरफ से जिन जिन खुश नसीब लोगों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, कैश रुपया दे करके या कोई चीज माल मटेरियल पेश करके हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हमेशा अज्र अता फरमाता रहे। लेकिन अब कमेटी की तरफ से, सदर की तरफ से, इमाम साहब की तरफ से और सारे मोहल्ला वालों की तरफ से ये बड़ा मुबारक जज्बा है कि फर्स्ट फ्लोर बालाई मंजिल की भी तामीर हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नमाजी साहिबान अल्लाह ताला के इस घर में नमाज अदा करें, जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह का कुर्ब पाएं, कुरान की तिलावत करें और यहाँ रब तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में अपनी तरफ से जो कुछ जिक्र अस्कार का हदिया पेश करना है, पेश करने की सादत हासिल करें। एक मरतबा जी लगा कि बारगाह रिसालत माप और आलो असाब रिसालत माप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, मुहक्किक बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपने कलाम में फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सकी का थाम लो, साइलो दामन सकी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मौजूद सामीन, आपने इस मुबारक जलसा में एक निहायत ही मुदल्लल और मुबरहन खिताब हजरत मौलाना जमील साहब किबला का समाअत किया। हजरत इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हजरत नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत जलीला पर और उनके बेमिसाल इस्तिंबात और इज्तिहाद की अजीमुश्शान खिदमत पर इनका बयान हुआ। अल्लाह ताला इनके इल्म में और क़ुव्वत गोयाई में बरकत अता फरमाए और दीगर उलमाए किराम सादात इज़ाम मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनके इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। जो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बच्चियां, माएँ बहनें इस जलसा में शरीक हैं, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला ईमान, अकीदा, इज्जत, जान, माल, कारोबार, रोजगार
बस्ती, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और मज़ारात हमारे सारे हुकूक को सलामत रखे। अल्लाह हमारे मुल्क को, भारत को भी सलामत रखे, इसकी सहिष्णुता को और इसके भाईचारे को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी दीनदारी को सलामत रखे और दीनी जज्बा को सलामत रखे। इस्लाम में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर का ज़माना, वैसे तो क़यामत तक का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, लेकिन मेरी मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना का जिक्र है। इस्लाम में जो भी खिदमात और जो भी कारनामे अंजाम दिए गए, उसमें मुसलमानों के अपने ताउन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले एक जंग में जाने की नौबत हुई थी। जंग बदर के बाद, जंग उहुद के बाद और कई गज़वात के बाद जंग तबूक, तकरीबन मदीना शरीफ से 750 किलोमीटर के फासले पे 30,000 मुजाहिदीन को ले जाना था। 750 किलोमीटर का फासला आज के जमाने में तो कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता, इसलिए कि आज के जमाने में जदीद आमद और रफ्त के जराए पैदा हो गए हैं। हवाई जहाज है, समंदर की शीप है और सड़कों पे चलने वाली कोच और कारें हैं। उस जमाना में ये सारी सवारियां, ये नई चीजें नहीं थी, लेकिन कुरान ने उसका तस्वुर दे दिया था, कुरान ने उसकी पेशगोई की थी। खच्चर, घोड़ा, ऊंट, गधा, ये चौपाए सवारी के लिए अल्लाह ने पैदा किए। फिर अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया, व यखलुकु मा ला तालमून, और फ्यूचर में अल्लाह ऐसी सवारियां पैदा फरमाएगा जो अभी तुम्हारे इल्म में नहीं है। पेश गोई हो गई थी। और कुरान अल्लाह ताला की ऐसी बेमिसाल किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर एक शय का वाज़े बयान रखा है। 30,000 मुजाहिदीन को तबूक 750 किलोमीटर ले जाना, लेकिन हालात ऐसे थे कि सूखा पड़ा था और सूखे की वजह से माली हालत बहुत कमजोर हो गई थी, कारोबार भी कमजोर हो गया था। जब माली हालत मुतासिर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो ऐसे मौके पे इमदाद करना, मदद करना, डोनेशन देना, ये सख्त हो जाता, मुश्किल हो जाता। मगर ऐसे सख्त तरीन हालात में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया, मुनादी करवाई, ऐलान ये करवाया कि मुजाहिदीन को तबूक ले जाना है। और तबूक बहुत तवील मरहला है, लंबा सफर है,
रास्ते में मुजाहिदीन को खिलाना, उनकी ज़रूरतें, उनके लिए सवारियां, उनके लिए गल्ला, उनके लिए अनाज, उनके लिए असलहा। लिहाजा ईमान वालों से अपील की जाती है, ईमान वालों से दरख्वास्त की जाती है कि तुम में जितने कैपेबल लोग हैं और जितने साहिबे माल हैं, सक्षम हैं, वो आए, आगे बढ़ें और अल्लाह के इस नेक काम में, दीन के इस नेक काम में, इस्लाम के इस नेक काम में हाथ बढ़ाएं, मदद दें, ताउन फरमाएं, डोनेशन दें। ये ऐलान हो गया, पूरे मदीना शरीफ में मुनादी करा दी गई, पूरे मदीना शरीफ में ये अपील घर घर पहुंचाई गई। अब मुसलमान मदीना शरीफ या आसपास रहने वाले, जिसके पास जितनी सलाहियत थी, जिसके पास जितनी बसात थी, कोई अनाज लेके आता है, कोई कपड़ा लेकर के आता है, कोई दिनार लेके आता है, कोई दिरहम लेके आता है, कोई एक ऊंट लेके आता है, कोई एक घोड़ा लेकर के आता है, कोई एक तलवार लेकर के आता है, कोई तीर कमान लेके आता है, कोई ढाल लेकर के आता है। ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से अब सामान जमा होना शुरू हो गया। उस जमाने में अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला बहुत कैपेबल थे। कम कर दो ना ये इको। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इनको उस जमाने में चंद सहाबाए किराम, करोड़पति थे, चंद सहाबाए किराम करोड़पति थे, उनमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, सैकड़ों ऊंट और घोड़े और हजार दीनारो दिरहम यके बाद दिगरे उन्होंने पेश करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। हुजूर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला वो आए, हजरत अली मौलल मुस्लिमीन अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए। अब लोगों का तांता बन गया। दरमियान में एक जात ऐसी आई कि जो घर का सारा असासा, सारी चीजें, दिनार, दिरहम, साजो सामान, यहां तक के पहनने का ड्रेस भी लाए, खुद एक चादर ओढ़ के आए। ऐसा डोनर आपने नहीं देखा होगा, अगर देखा हो तो मुझे एक मिसाल दे। लाख रुपया डोनेशन दिया होगा, 5 लाख डोनेशन दिया होगा, 10 लाख डोनेशन दिया होगा, और सोना भी दिया होगा, डायमंड भी दिया होगा। जो जो अल्लाह ने तौफीक दी, सीमेंट, लोहा, ईंट, रेता, जो कुछ तामीर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, दिया होगा। मगर घर की एक एक चीज, सुई तक लेके आए, पहनने का लिबास भी लेके आए, और खुद एक चादर ओढ़ के चादर के दोनों सिरे में बबूल के कांटे पेवस्त कर दिए और आके बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े हो गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, सहाबाए किराम देख रहे हैं, हुजूर फारूक आजम भी देख रहे हैं, उस्मान गनी भी देख रहे हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं कि ये कैसा शैदा है, कैसा डोनर है
एक कैसा दाता है कि घर की एक एक चीज को लेकर के यहां तक के पहनने का लिबास भी ले आए और चादर ओढ़ के आ गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को देखा, एक एक चीज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश कर दी और लिबास को भी पेश कर दिया। एक चादर ओढ़ के दस्त बस्ता खड़े हो गए। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके ये सारा साजो सामान देकर इरशाद फरमाया, मा अबक़ैता ले अहलिक, ऐ अबू बकर घर की सारी चीजें ले आए हो, किचन की चीजें ले आए हो, कबाड़ की चीजें ले आए हो, जो जो रोजमर्रा चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सब लेके आए हो, गल्ला लेकर के आए हो, कपड़ा लेकर के आए हो, दिनार लेकर के आए हो, दिरहम लेकर के आए हो, जिस्म पे चादर ओढ़ के आए हो। ये तो बताओ, जब सब का सब अल्लाह की राह में दे दिया तो घर वालों के लिए क्या रखा? अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल बस है। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है अल्लाह और रसूल बस। अभी सारे हाजिरीन इशार के इस बेमिसाल नमूना को देख रहे थे और हैरत का इजहार कर रहे थे कि अबू बकर हर फजीलत में आगे, अबू बकर हर मनसब में आगे, अबू बकर इश्क में आगे, अबू बकर मोहब्बत में आगे, अबू बकर इबादत में आगे, अबू बकर इशार में आगे। आप सबसे अव्वल हर फजीलत के जामे, हर खैरात में आगे। अभी तेरी थोड़ी देर गुजरी कि सिदरा नशी हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक अजनबी इंसान की सूरत में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं। सिहाए सित्ता में आप देखेंगे और अहादीस की किताबों में देखेंगे, कई मर्तबा ऐसा मौका पेश आया, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी सहाबी की सूरत में आए और कभी अजनबी इंसान की शक्ल में आए, लेकिन जब जब आए हैं तो लिबास मामूल के मुताबिक जो तुम्हारा हमारा या आम मदनी और मक्की लोगों का होता था, उस तरह का लिबास पहन करके बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत जिब्रील आते थे। मगर आज सिदरा नशी की आमद और लिबास भी निराला है। आज कुर्ता पायजामा जुब्बा नहीं है, आज वो भी चादर ओढ़े आ गए। अल्लाह हुआ। एक तरफ जमीन का वजीर खड़ा है और एक तरफ आसमान का वजीर खड़ा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये लिबास बड़ा अजीब है, पहले तो ऐसा लिबास पहन करके नहीं आए, आज इस लिबास में आए हो, इसकी कोई खास वजह है? अर्ज करते हैं, हुजूर जरा निगाहों को ज़हमत दें, ऊपर देखें, आज आसमान वालों का सबका यही लिबास है, अर्श वालों का भी यही लिबास है। क्यों? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यारे गार आपके
ये सिद्दीक के बावफा आपके, ये आपका आशिक जार, ये आपका बेमिसाल मुहिब अबू बकर अपने घर की हर शय आपके लिए, रब की रजा के लिए, दीन के लिए हाजिर आए हैं। यहां तक के लिबास भी लेकर के आए हैं, चादर ओढ़ के आए हैं। तो अबू बकर का ईसार, अबू बकर की मोहब्बत, अबू बकर का ये अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ऐसा राजी हुआ। अबू बकर ने जो ड्रेस, एक चादर को जिस्म पर लपेटा है, इसको देखकर अल्लाह इतना खुश हो गया कि अल्लाह ने आसमान के मलाइका में, अर्श के फरिश्तों में ऐलान करवा दिया कि आज ए अर्श वालो, आसमान वालो, ए मलाइका, मैं तुम्हें भी अबू बकर के लिबास पे देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हजरात, इशार जितना आपका ऊंचा होगा, उसी कदर आपका जज्बा भी ऊंचा होगा, और जज्बा और इशार जितना बुलंद होगा, उसी कदर अल्लाह की बारगाह में आपके लिए कुर्ब होगा, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए करम होगा, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए रजा होगी, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए इज्जत होगी, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए एहसान होगा, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए मेहरबानी होगी। फिर बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सिहाह सित्ता वगैरह अहादीस का आप मुताला करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के आए तो सबसे पहले चंद दिनों तक कुबा में कयाम किया। आज तो कुबा मदीना शरीफ शहर का एक एरिया हो गया, एक मोहल्ला हो गया। जिस जमाना में हमारे और आपके आका सैयदी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकरमा से मदीना पाक हिजरत फरमा करके तशरीफ लाए, तो हजरत कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर कयाम फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर और चंद सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तकरीबन 14 या 16-17 दिन तक कुबा में हजरत कुलसुम बिन हदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान आज भी मौजूद है। अगर कोई मदीना शरीफ की मुकम्मल ज़ियारत तो नहीं कर सके, लेकिन ज़्यादातर तारीखी मकामात की ज़ियारत कर चुका है, और किसी अच्छे वहाँ मुज़व्विर जो ज़ियारत करवाने वाले सुन्नी अकीदा के हैं, उनसे मिल करके उनको उनकी रजा के मुताबिक जो खर्च होता है वो खर्च देते हैं गाड़ी वगैरह का, तो वो हमें ले जाते हैं। और वो मकामात अल्लाह अकबर जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से निस्बत है, जिसको खुलफाए राशिदीन की जात से निस्बत है, जिसको अहले बेते अतहार की जात पाक से निस्बत है, वो सारे मकामात आज मस्जिद कुबा की पिछली तरफ, पिछले हिस्से में वो छोटा सा बाग भी है, और वो मकान भी है, और वो कुआं भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफर में कयाम फरमाया था। अभी मदीना शरीफ नहीं पहुंचे, बल्कि कुबा में कयाम किया है। लेकिन कुबा में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की, जिसको मस्जिद कुबा शरीफ कहते हैं। उससे सा अल तक़वा मिन अव्वल यौम, वो मस्जिद कुबा के पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद तक़वा पे रखी गई है। और उस मस्जिद की फजीलत में चंद हदीसें हैं। उनमें एक हदीस ये है कि इसमें कोई मुसलमान 2 रकात नमाज पढ़ता है
तो एक मकबूल उम्रा का सवाब पाता है। फिर चंद दिनों के बाद हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे। मदीना शरीफ में कयाम किया तो मदीना शरीफ में सबसे पहले मस्जिद के लिए जमीन खरीदी गई। अब मस्जिद की कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। जो जमीन खरीदी गई मस्जिद, उसकी कीमत, हाँ, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मुझे भी शामिल कर लो। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, रसूल हैं, अबू बकर सिद्दीक उम्मती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हैं और अबू बकर सिद्दीक गुलाम हैं। मगर काम और खिदमत को देखकर उम्मत में खिदमत का ज़ौक़ और शौक आम हो जाए, मुसलमानों में भी खिदमत का जज्बा पैदा हो और उस सिलसिले में मुसलमान अपने कदम आगे बढ़ाएं, मुसलमानों को खिदमत की तरफ ध्यान दिलाने के लिए और खिदमत की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए ये जुमला हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, अल्लाह के घर के लिए जो जमीन खरीदी गई, तुमने जो कीमत अदा की है उसमें मेरा भी हिस्सा रखो। ये इसलिए ताकि मुसलमानों को पता चले कि मस्जिद की तामीर और तामीर से पहले मस्जिद के लिए जमीन खरीदना कितनी अजमत की बात है। और जब तामीर का काम शुरू हुआ तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना काफी था कि सहाबाए किराम को हुक्म दे देते, आओ गारा मिट्टी जमा करो, पानी लाओ, ईंटें बनाओ, आओ नेव बनाओ, नेव खोदो, आओ बुनियाद बनाओ, ए फुला तू ये काम कर, तुम ये करो, वो करो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हुक्म देते जाते, सहाबा काम करते जाते। मगर हमारे आका ने इसको पसंद किया कि सहाबा जो काम करे तो काम में मैं भी शरीक हो जाऊं। सहाबा पत्थर उठाते हैं तो हुजूर पत्थर उठाते हैं, सहाबा ईंट उठाते हैं तो हुजूर ईंट उठाते हैं, सहाबा जो काम अंजाम देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनफ्सिन नफीस उस काम में शामिल होते हैं, जिससे एक नजरिया और एक जहन ये मिलता है कि आप अगरचे मनसब में, रुतबा में बड़े हैं, अल्लाह ने आपको सियादत का मनसब दिया, आलिम का रुतबा दिया, इल्म से नवाजा, आपको जो भी माशरा में, समाज में बड़ा रुतबा मिला है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का एहसान है। लेकिन जब अल्लाह के घर का काम हो, अल्लाह के घर की तामीर हो और उस तामीर का सिलसिला शुरू हो जाए तो तुम अपने माल से भी अल्लाह के घर की मदद करो, तुम अपना सामान दे करके भी अल्लाह के घर की मदद करो, और अगर मौका हो, तौफीक हो तो काम में शामिल होकर के भी अल्लाह के घर की मदद की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है कि हमको हुक्म भी दिया और प्रैक्टिकल अमल करके भी बताया। दोस्तों, भाइयों, साथियों, अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तकरीबन 70 से 75% मुसलमानों के इमाम हैं। यानी पूरी दुनिया में 70 से 75% मुसलमान हनफी हैं, बाकी शाफई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं। 4 मजहब हैं, मगर 4 मजहब का पूरा दारो मदार शरीयत के और आकाम के और फराइद और वाजिबात और सुन्नतों के फुरूई मामला में।
ब्रांच में, शाखों में, असल में कोई मतभेद नहीं। अल्लाह एक है, उसके बारे में किसी की राय अलग नहीं। अल्लाह बेजिस्म है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह अर्श पर बैठा नहीं, अल्लाह कुर्सी पे बैठा नहीं। बैठना मानेंगे तो फिर जिस्म मानना पड़ेगा, और जिस्म को मानेंगे तो मकान मानना पड़ेगा। और ये सारी चीजें अगर पाई गई तो अल्लाह की उलूहियत की जो शान बेमिसाली है वो खत्म हो जाएगी। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद है। वो मकान से पाक, वो जिस्म से पाक, वो समत से पाक, वो खाने और सोने से पाक। अल्लाह तबारक व ताला की जैसी जात है, और कुरान और हदीस ने अल्लाह को जिस तरह से मनवाया ऐसा ही इमाम आजम ने माना, इमाम शाफई ने माना, इमाम अहमद बिन हंबल ने माना, इमाम मालिक ने माना। नमाज फर्ज है 5 वक्त की, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। ज़कात साहिब निसाब पे फर्ज है, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। रोजा मुसलमान पे फर्ज है, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। और हज मुसलमान के पे बल पर फर्ज है, उसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। कुर्बानी साहिब निसाब पर फर्ज वाजिब है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बुनियाद उसूल में नहीं, शुरू कुछ मुज्तहिदीन की राय, अइम्माए की राय, अइम्माए दीन की राय अलग अलग, और इसमें उम्मत के लिए फायदा है, उम्मत के लिए फायदा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी बहुत बड़े ताजिर थे। कपड़ों का उनका बहुत बड़ा कारोबार, लाखों दीनारों दिरहम की आमदनी थी। लेकिन जब दर्सगाह लगाते थे और आपकी खिदमत में तलबा पढ़ने आते थे, हदीस की समाअत के लिए और फिक़्ह इस्लामिया को सीखने के लिए आते थे, उनमें ऐसे ऐसे तालिबे इल्म थे जो मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुहक्किक थे, मुजतहिद भी थे। और उनमें कुछ ऐसे भी पढ़ने वाले थे कि जिनके घर में माली हालत दुरुस्त नहीं थी, जिनके घर की माली हालत सही नहीं थी, ऐसे तलबा को हर महीना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन वजीफा देते थे, स्कॉलरशिप देते थे। कितना चाहिए तुझे, वो तेरे घर वालों को ले जा, मगर दिल से पढ़, ध्यान से पढ़। जाहिर बात है कि घर की माली हालत अच्छी नहीं होगी, खुद की जेब में दिनार नहीं होगा तो जहन परेशान होगा, दिल बेचैन होगा, ज़हनी सुकून करार मुयस्सर ना होगा। लेकिन घर की माली हालत अच्छी है, माँ बाप सही हैं, अपनी जेब भी सलामत है, खर्च के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जेब में दिनार भी है, दिरहम भी है, कपड़ा अच्छा पहन सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो अब इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, इधर उधर ख्याल नहीं जाएगा। अब पूरी तमानियत के साथ और पूरी दिल जमाई के साथ तवज्जो तालीम की तरफ होगी। कई गरीबों को, परेशान हाल लोगों को, और कई एक दरसगाहों को और मस्जिदों को आबाद इमाम आजम अबू हनीफा ने कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हैं और हनफी हैं। फिर हनफी में अहले सुन्नत वल जमात, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है। फिर उनकी अलग अलग ब्रांचें हैं, कोई रज़वी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है।
इस तरह से अलग अलग सिलसिला की ब्रांचें हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ पिराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जो गौस आजम है, और हजरत इमाम आजम मस्जिदें बनाई उन्होंने, मगर मस्जिदों को नमाजों से खुद भी आबाद रखा और अपने शागिर्दों और अपने मुक़ल्लिदीन से भी आबाद रखा। अल्लाह अकबर। 40-40 बरसों तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत देखो, पिराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी की सीरत देखो। आपकी सीरत में भी ये वाकया मिलता है कि 40 बरसों तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। और आप अहलुल्लाह की तारीख को पढ़ो, अल्लाह वालों की सीरत को पढ़ो, अक्ताब को पढ़ो, अगवास को पढ़ो, औताद को पढ़ो, नौजबा को पढ़ो, नुकबा को पढ़ो, मुज्तहिदीन को पढ़ो, मुजद्दिदीन को पढ़ो, तो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी वेरी लॉन्ग लिस्ट है कि इसने 5 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इसने 8 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इसने 15 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, अल्लाहु अकबर, ये हमारे असलाफ हैं। नमाज अफजल तरीन इबादत है और अहम तरीन फरीजा है। इसकी अदायगी के लिए मस्जिद बनाई गई। हदीस पाक में है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां मुसलमानों की बस्ती हो, मुसलमानों की आबादी हो, मुसलमानों का मोहल्ला हो, वहां अगर मस्जिद नहीं है तो मोहल्ला और इलाका के लोगों पे वाजिब है कि वो सब मिलकर अल्लाह का घर तामीर करें। और शारहीन ने बताया कि मस्जिद तामीर हो गई है, मस्जिद बन गई है, मगर नमाजियों की कसरत है, नमाजियों की तादाद ज्यादा है और मस्जिद नाकाफी है, तो फिर उसकी तौसी वाजिब है, उसकी तौसी। ये मस्जिद माशाअल्लाह रज़ाए मुस्तफा, अभी पिछले ही साल मुतवल्ली साहब बैठे हैं, सदर साहब बैठे हैं, जनाब अलहाज नजर मोहम्मद साहब और इमाम साहब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब अमजदी और अराकीन मुआविनीन और एक दूसरी वो रजा यंग सर्कल, माशाअल्लाह रजा यंग सर्कल का भी बहुत उम्दा किरदार है। और बहुत से मोहल्ला के लोग, इलाका के लोग, आसपास के लोग इस घर की तामीर में जो भी अल्लाह ने तौफीक दी उन्होंने दिया। और आज मैं आपके सामने कोई लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहूंगा, इतनी गुफ्तगू काफी है, क्योंकि मैं भी बहुत लंबा सफर करके आया हूं। और मुहिब गिरामी जनाब मोहम्मद आसिफ अमजदी साहब और मुतवल्ली साहब, इनकी तरफ से दावत थी और नाचीज ने वादा किया था, लेकिन बहुत दूर था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कहीं कार बराबर चली, कहीं फ्लाइट टाइम पे, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट से बाहर नमाज का वक्त, मगरिब का वक्त, तो मगरिब अदा करना है और भी मगरिब अदा की। 15 मिनट के बाद ईशा का वक्त हुआ, तो फिर ईशा की नमाज अदा कर ली, फर्ज अदा हो जाएगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौलाना साहब से मैंने माफी चाहिए कि हुजूर मैंने वादा ईशा के वक्त आने का किया था, मगर मैं क्या करूं, सफर में देर हो गई, फिर भी मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, आप मुझे माफ कर देना। और इंशाअल्लाह मैं अपने बुजुर्गों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने इन
नाइबीन मुस्तफ़ा और वारिसीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात व सादात इज़ाम की खिदमत में एक अदना खादिम की हैसियत से हाजिर हो जाऊंगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस हाजिरी को और आपकी इस शिरकत को पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो क़यामत में हमारी ये हाजिरी और शिरकत हमारी नजात और बख्शिश का सबब बन जाएगी। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना, इससे पहले रजब शरीफ का महीना गुजर गया, अब आने वाला महीना सुभान अल्लाह माहे रमजान करीम, बहुत अजमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना। अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह अताएं इस मुबारक महीने में मुसलमानों को मिलती हैं। हम इस मुबारक महीने में शाबान की 15वीं तारीख आने वाली है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख और 15वीं रात लैलतुल बरात, शबे बरात। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन इस रात की अजमत का इनकार करते हैं, इस रात की फजीलत का भी इनकार करते हैं। इस रात में नमाजें अदा करना उनके नजदीक जायज नहीं है। और कुछ हमारे लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग, अपने आप को हुजूर गौसे पाक का गुलाम कहलाने वाले, अपने आप को हुजूर गरीब नवाज का गुलाम कहलाने वाले, अल्लाह वालों को मानने का दावा करने वाले, वो दावे में सच्चे भी हैं, वो सुन्नी हैं, लेकिन गफलत, लापरवाही और जुर्रत, जसारत के उस रात वो पटाखे छोड़ते हैं और शोर शराबा करते हैं। ये खुराफात इस्लाम ने कभी भी पसंद नहीं की। पटाखे छोड़ना ये मुसलमानों का अमल नहीं है, दूसरी कौम का अमल है। और इस रात में जबकि आंखों से गुनाहों को याद करके अश्क को बहाओ, आओ मस्जिद में सजदे में सर रख के गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों को, अपनी जसारतों को याद करके रब की बारगाह में तौबा करके रब को मनाओ, रब की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करो, अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छा बनाओ। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, कब तक गफलत में रहोगे, कब तक गुनाहों में रहोगे, कब तक चेहरे से दाढ़ियों को जुदा करते रहोगे, कब तक पेशानी को सज्जे से दूर रखोगे, कब तक अपने वजूद को अल्लाह के घर से दूर रखोगे, कब तक दिल के नेहा खाने में खशियत रब्बानी का चिराग रोशन नहीं होगा, कब तक आपका बातिन अच्छा नहीं होगा। ए मुसलमान सुन ले, अगर तेरी पेशानी में रब कदीर की बारगाह में सजदे का वलवला पाया जाएगा, जब तेरी नौ के जबान से रब की तस्बीह जारी हो जाएगी, जब तेरी आंखों और पलकों से रब के खौफ से आंसू बहेंगे, जब तेरे दिल में अल्लाह के खौफ का चिराग रोशन हो जाएगा, जब तुझ में दीनी गैरत आ जाएगी, तुझ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब तेरे किरदार और तेरी सीरत में किरदार साहबा, किरदार अहले बेते पाक का जलवा नजर आएगा, तो फिर तेरी जात इनकलाबी जात हो जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, साथियों, अजीजों, दोस्तों, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख में कुछ रावियों और मौर्रिखीन और सीरत निगारों का ये कहना है कि तहवील किबला का वाक़या भी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख में वाक़ हुआ था। यानी
16 या 17 महीना तक इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों ने नमाजें बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके पढ़ी, मस्जिद अक्सा शरीफ। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तमन्ना थी, आप चाहते थे कि हमारा किबला बजाए बैतुल मक़दिस के काबा हो जाए। दिल में ये तमन्ना थी। और कभी कभी चेहरा सर उठा के देखते कि जिब्राइल आ रहे हैं हुक्म लेके कि खानाए काबा को किबला बना लो। और एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ, गालिबन जोहर की नमाज 2 रकात अदा कर चुके हैं, कादा में हैं, और ऐन उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं। अल्लाह का इरशाद है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। मैं अपने भाइयों, दोस्तों, अजीजों, उलमा तो माशाअल्लाह मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और अल्लाह ने इनको मुझसे ज़्यादा इल्मी, दीनी और शरई मालूमात से सरफराज किया है। मैं अपने इन भाइयों से इनके वसीले से अर्ज करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह जो कुर्सियों पे बैठे हैं या कुछ लोग फर्श पे बैठे हैं, वो भी बड़े मुहिब लोग हैं और दीनदारी अल्लाह ने इन्हें अता की है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भी सरफराज किया है। देखो मेरे भाइयों, साथियों, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तमन्ना थी, ये चाहत थी कि हमारा किबला बजाए बैतुल मक़दिस के खाना काबा हो जाए, तो अल्लाह ताला अगर चाहता तो अल्लाह इतना फरमा देता, फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, तो मुराद पूरी हो जाती, मुद्दा पूरा हो जाता, मकसद पूरा हो जाता, जो चाहते थे वो हुक्म आ गया। मगर दोस्तों, भाइयों, साथियों, अकाबरीन, मशाइकीन और अहलुल्लाह बिलखुसूस हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन और शेख मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी और मुल्ला अली कारी, अल्लामा इब्ने हजर मक्की, अल्लामा इब्ने अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी, जलालुद्दीन स्यूती और दिगर असलाफ अकाबरीन ने तवज्जो दिलाई कि अल्लाह हुक्म देने से पहले एक तमहीद बयान करता है, और वो तमहीद महबूब की नात में है। महबूब चेहरा उठाते हैं आसमान की तरफ, अदा अल्लाह को पसंद आई तो पहले अल्लाह महबूब की अदा का जिक्र बयान करता है, कहता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, बेशक ए हबीब हमने देखा, हम देख रहे हैं तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता है। यानी हुजूर की अदा अल्लाह को इतनी पसंद कि पहले हुजूर की अदा का जिक्र किया, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, और फिर वलनु वल्लियन्नका, लाम ताकीद बानून ताकीद, ताकीद दर ताकीद, हैं? वो भी सकीला। हजरात, अरबी में जब कोई बात कही जाती है और यकीनी दर्जे और यकीनी महल में कही जाती है, तो वसूक और यकीन ऐसा होता है, अल्लाह की जात बेमिसाल है,
मगर अल्लाह ताला ने जरूर जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबला की तरफ जो तुम चाहते हो। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, ये किबला कैसे बना, किस लिए बना, तो कुरान बताता है नबी की चाहत थी, नबी की पसंद थी। जो लोग किताबों में लिखते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, फरिश्तों के चाहने से कुछ नहीं होता, औलिया के चाहने से कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये विचारधारा जो है, ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, सुन्नियत के खिलाफ है। ये अकीदा बातिलों का है और सुन्नियों का अकीदा तो ये है जो कुरान और हदीस की रोशनी से साबित है कि हुजूर ने पसंद किया तो अल्लाह ने हुजूर की पसंद की वजह से काबा को किबला बना दिया। तो शाबानुल मुअज़्ज़म में बहुत फजीलत है, बुजुर्गी है, और इसका इफ्तिताह भी पिछले साल शाबान की 25 तारीख को हुआ। आज शाबानुल मुअज़्ज़म ही की मुबारक तारीखें हैं और हम यहाँ जमा हुए हैं। तो हम ये उलमाए किराम, सादात इज़ाम और मस्जिद कमेटी सदर की तरफ से, इमाम साहब, अराकीन की तरफ से अपील है, दरख्वास्त है कि फर्स्ट फ्लोर बालाई मंजिल की तामीर के लिए आप यहाँ इस वक्त अपनी तरफ से अगर जेब में है तो जरूर यहाँ आकर के पेश करें, और अगर लेकर के नहीं आए तो एक लिस्ट लेकर के बैठेंगे, कागज और कलम। मैं जनाब हाजी मुनाब भाई और जनाब हाजी वली मोहम्मद और जनाब अब्दुल कादिर भाई और जनाब मुनाब भाई, क्योंकि आपके अहबाब में एक अच्छी खासी जमात है, तो मैं आप ही पे और जनाब वली मोहम्मद भाई पे वजन दूंगा, और जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे भाई अजीज गुलामाने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकाने हसनैन करीमैन, दीवान गाने खुलफाए राशिदीन, महिबाने अहले बेते पाक, हुजूर गौसे पाक जनाब दस्तगीर को चाहने वाले, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज को चाहने वाले, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मोहब्बत और अकीदत रखने वाले, और हजरत मखदूम जानिया से मोहब्बत करने वाले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, मैं उन तमामी अहले खैर हजरात से, इन तमामी मिंबर नशी उलमा, अइम्मा और खिदमत गुजारों की तरफ से अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप आए और आज जितना मुमकिन हो केस दे करके या वादा करके एक अच्छा फिगर बताएं